हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी मिस कॉल आई हुई थी। मेरी? मैंने तो कोई कॉल नहीं की। आप रुमैसा बात कर रही हैं? अ, जी जी, मैं रुमैसा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। चलें, कोई बात नहीं। इसी बहाने आपसे बात हो गई। हमारी बेटी परीक्षी कैसी है? पता नहीं। क्या मतलब? अब देखें ना, पूरा दिन तो उसका ऑफिस में गुजरता है। अक्सर अब रात को भी घर देर से आती है। बंदा भला क्या कह सकता है। देर से? लेकिन उसका ऑफिस बहुत अच्छा है। कभी अगर प्रीशे को देर भी हो जाए तो उसके बॉस उसे खुद घर छोड़ने आते हैं। इफ यू डोंट माइंड, बॉस का ड्रॉप करना कोई अजीब सी बात नहीं है? खैर, हमारी परी ऐसी नहीं है। एक बार उसके बॉस की मंगेतर को भी शक हो गया था। घर आके काफी कुछ सुना के गई है। वो भी समझी थी कि इन दोनों का अफेयर है। परीशे तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन आप खुशकिस्मत लोग हैं जो परीशे ने आपके बेटे के लिए हाँ कर दी। आपने तो ये सारी बातें करके मुझे टेंशन में डाल दिया है। मेरा बेटा तो बहुत सादा तबीयत का है। देखिए, मेरा कहने का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। बस ऐसे ही माजरत बातों बातों में मुंह से निकल गया। देखिए, जो भी बात है आप मुझसे खुल के कर सकती हैं। देखें, अगर मैं कुछ कहूंगी तो बात वहीं पे आ जाएगी। कहलवाऊंगी तो मैं सौतेली माँ ही ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप लोगों को सच्चाई का पता चले। लेकिन अगर ये बात मेरे शौहर को पता चल गई ना, तो वो तो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देंगे। बस क्या करूं, आपकी तरह मैं भी बेटों की माँ हूँ। इसलिए मुझे आपका ख्याल आ गया। बेफिक्र रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें, आप मेरा नाम किसी को नहीं बताएंगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए, मैं खुद इंक्वायरी निकलवा लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग मुझे बड़े ही सीधे लोग लगे। देखे ना, बगैर छानबीन किए आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये बात तो बिल्कुल सच है कि परीशे अपने बॉस को पसंद करती थी। आपको याद है उस रोज जब आप लोग आए थे, आपकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी, उसमें वही लड़का बैठा हुआ था और वो ना आप लोगों को देखते ही वहां से चला गया। हाँ, एक लड़का खड़ा तो था। मुझे परीक्षे की उदासी की वजह अब समझ में आई, इसलिए उसने मेरे बेटे से बात नहीं की। मुझे लगा शर्म हया वाली लड़की है, इसलिए। वैसे मेरा ख्याल है अब वो लड़का नहीं आता। हो सकता है ऐसा वैसा कोई सिलसिला ना हो, मुझे गलतफहमी हुई हो। इतना कुछ सुनने के बाद तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। देखें, आप कोई भी फैसला कीजिएगा, लेकिन मेरा नाम बीच में ना आए। आप बेफिक्र रहें, आपका कोई नाम नहीं आएगा। आपने तो मेरी आंख खोल दी है। चलें, बस फिर आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत खाली जुबैदा बीवी तुम्हारे घर की आई हुई मिठाई। अब मैं देखती हूँ कैसे इतने बड़े घर में परीशे का रिश्ता होता है, वो भी उस नकचड़ी परीशे का। क्या कर रही हो लीज़ा? अभी बस ये ऑर्डर्स आज मुझे डिस्पैच करवाने हैं तो बस उसी को कंप्लीट कर रही थी। मैं सोच रही हूँ कि इस काम से ना थोड़ा ब्रेक ले लूँ अब, क्योंकि ज़ुहैब को भी लगता है कि काम की वजह से मैं
अपना ख्याल नहीं रख पाते। ये तो बहुत अच्छी बात है, शौहर की बात माननी चाहिए। अब अलीज़े, तुम्हारा फोन बज रहा है, काफी देर से कॉल आ रही है उस पे। ओ, क्लाइंट की कॉल आ रही होगी। मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, आज मुझे डिस्पैच करवाना है लाजमी। हाँ, बल्कि मैं भी इमरान को फोन कर दूं कि बच्चों को स्कूल से पिक करना है। ठीक है। Good God, I don't believe this बेटा कि दाऊद ऐसा कर सकता है। कर चुका है डैड। काफी टाइम से मुझे शक था उस पर, इसलिए उसके पीछे बंदे लगाए हुए थे। यकीन नहीं आ रहा कि इतने अरसे से हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा है वो। सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी चेक किए उन्होंने। काफी माल उसने बगैर एंट्री के एग्जिट किया हुआ यहां से। पर डैड, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना आपने। एटलीस्ट वी शुड बी थैंकफुल कि आगे एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था जिससे हमारी बचत हो गई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने एक ऐसे शख्स को पकड़ लिया जिसको मैंने एक लंबे अरसे से अपने साथ रखा हुआ था, वो इतना बड़ा फ्रॉड निकला। तुमने एक बात तो साबित कर दी कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, हैं? वरना मैं ना देख लेता। एनीवेज तुम जाओ, तुम्हारी दुबई की फ्लाइट है ना। ठीक है डैड, मैं निकलता हूँ। पर प्लीज, आपका पुराना एम्प्लॉय है, सो गो इजी ऑन हिम। पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, जो करना होगा आपको देख लीजिएगा। हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो, जैसे तुम कहोगे वैसे होगा। ठीक है डॉक्टर, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। प्लीज don't believe this. I must call a meeting. Must call a meeting. कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल जाएंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी औलाद के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ।
अलीजे, अच्छा चलो तुम अपना काम करो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। क्या हुआ, आप पे क्या ढूंढ रही हैं? बाहर ना पौधे बहुत ड्राई लग रहे हैं मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पानी दे दो। गार्डनिंग शावर नहीं है वहाँ पर। मुझे पता है कहाँ रखा हुआ है, मैं कर लेती हूँ। अरे तुम ऑलरेडी इतना काम कर रही हो, मैं कर देती हूँ। कोई बात नहीं आप ही, बस थोड़ा सा ही काम रहता है, मैं कर देती हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक, मैं अभी करती हूँ। सॉरी फोक्स फॉर दिस इमरजेंसी मीटिंग, लेकिन आपको इस मीटिंग में इसलिए बुलाया गया है कि ये मीटिंग हमने हमारे बहुत सीनियर एम्प्लॉय मिस्टर दाऊद के ऑनर में कॉल किया। मिस्टर दाऊद जो हमारे एक बहुत सीनियर एम्प्लॉई हैं, जिन पर मैंने हमेशा आंखें बंद करके भरोसा किया, इन्होंने हमारी ही आंखों में धूल झोंक कर कंपनी के साथ गबन किया। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने गिरे हुए और कमीने इंसान हो। इस तरह तुम इस कंपनी के साथ फ्रॉड करोगे? सर, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। शट! बिल्कुल मुंह बंद रखो। तुम्हारे हर गलत काम का सबूत मेरे पास मौजूद है। आईडी से मैंने सब ले लिया था। यह देखो।
ये लो। तुम मुझे बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? धक्के दे के बाहर निकालूं या पुलिस को बुलाऊं? सर प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी? तुम माफी के हकदार नहीं हो। बेहतर यही है कि तुम खुद यहाँ खामोशी से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। You should be thankful. सर मुझे माफ कर दे, मैं बहक गया था। सर मुझे प्लीज एक मौका दे दें। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। मम्मी, मम्मी प्लीज आप हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा। यार मेरी बहू की और उसके बच्चे की हिफाजत करना। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। अलीज़े, पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके लिए आखिरी चंद घंटे बहुत अहम है। डॉक्टर साहब कुछ भी हो, अलीज़े को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा, आप सब दुआ कीजिए। अब मियां हौसला रखिए। अभी प्लीज आप हिम्मत करें। परेशान ना, अलीज़े को कुछ नहीं होगा। मत करें। आप देख रही हैं, आपके बेटे को हम तो नजर ही नहीं आ रहे। फिक्र नहीं करें। आंटी, बट आप प्लीज हौसला करें। अगर आप हिम्मत आती तो ज़ुहैब को कौन संभाले था। ज़ुहैब, बेटा तुम्हें हिम्मत करनी होगी।
हौसला करो। मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम मिल सकते हैं उससे? नहीं, अभी 1 घंटे बाद। थैंक यू। दादी, अब्बू का फोन है। अच्छा बेटा। हेलो। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने तेरी बच्ची को दूसरी जिंदगी दी है। माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, हम अभी अस्पताल में ही हैं। अच्छा बेटा। मैं अम्मी को देख के आती हूँ। राहीक, डैड ने ताया जान से अनाया का रिश्ता मांगा है। Really? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे भला क्यों एतराज होगा, मुझे तो बारी हमेशा से पसंद है। I mean, तुमने शादी से पहले शर्त रखी थी ना कि उनके रिश्ते के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैंने तुमसे वादा किया था। पर उस वक्त की बात कुछ और थी, अब दोनों काफी ज्यादा समझदार हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा से चाहता था कि नया के लिए बारी जैसा लड़का मिले। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि उन दोनों का रिश्ता हो जाए, मगर जब उनका रिश्ता खत्म हो गया तो ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह गई थी। लेकिन देखो, हर चीज का एक वक्त होता है। वो दोनों इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे इंशाल्लाह। और अनाया भी जब इस घर में चली जाएगी तो मैं भी उन दोनों की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस घर में औरत की कमी अनाया पूरी करेगी, क्योंकि वो उस घर के माहौल से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। I'm happy। चलिए, तो अच्छी बात। ये रिश्ता इन दोनों खानदानों को और भी मजबूत कर देगा।
अलीज़े को हुआ क्या था? जितनी लापरवाही वो कर रही थी, ये तो होना ही था। हम सब ने अलीज़े को बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन उसे तो बच्चे से ज्यादा अपने काम की फिक्र थी। भागती हुई जा रही थी किसी का ऑर्डर देने के लिए तो गिर पड़ी। ये मैं तो सो रही थी दवा खा के, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं तो उसे कभी ये लापरवाही ना करने देती। अलीज़े लापरवाह तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे खुद उसने बताया कि मैं बहुत खुश हूं। बस क्या बताऊं आपको। वैसे मैंने अपनी बेटी को खास तौर पे फोन करके बुलवाया है। अपना घर बार, बच्चे, शौहर सब छोड़कर आई है वो, सिर्फ इस वजह से कि मैं देखभाल नहीं कर सकती उसकी। अलीज़े इंशाल्लाह ठीक हो जाए तो मैं उसे समझाऊंगी, पूछूंगी क्या हुआ। अब क्या फायदा समझाने का, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था हो चुका। ये लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो तुम मुझे ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें जेब खर्च दे रही हूँ। काम के लिए दे रही हूँ। देखो पैसे तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन ऐसा वैसा कोई काम मत करना। ये कैसी बातें कर रही हैं यार। फिलहाल बस कोशिश करें कि अब्बू को पता ना चले। नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तो बताओ क्या काम कर रहे हो। बता तो चुका हूँ आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। पता नहीं क्यों मुझे फिक्र होने लगती है। ठीक है, एक काम करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है ना, ये रखें अपने पास पैसे। अरे माँ हूँ, वसवसे आ जाते हैं दिल में, इसमें नाराज होने की क्या बात है। रखो। मेरी प्यारी माँ, आपका बेटा आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत सारी कामयाबी अता करे। बस समीर की जिन हाथों में परवरिश हो रही है ना, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ठीक है, आज से काम शुरू करता हूँ। ठीक है, चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाबी अता करे बस। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? सर मुझे आपसे जरूरी बात करनी। बकवास बंद करो। डैड ने तुम्हें बख्श दिया, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। और सर, आप ही के फायदे की बात है। तो सामने से जाओ यहाँ से। आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ। शरशायान ने मिस परीक्षा के साथ बहुत गलती की है, जबरदस्ती रिजाइन लिया है उनसे। खबरदार जो डैड के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तुमने। सर आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े होके मेरी डैड की बुराई कर रहे हो मुझसे। सर मुझे पता है मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर शरशायान अकेले में मुझे बड़ी से बड़ी भी सजा देते ना, तो शायद ये हकीकत आज मैं आपको ना बताता। पर बड़ी महफिल में उन्होंने सबके सामने मुझे जलील करके रख दिया, मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया पूरी मार्केट के सामने। उसके नजर कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं। और काम से जो मैंने अपना नाम बनाया था ना सर,
वो भी बर्बाद कर दिया। जो तुम्हारी करतूतें हैं ना, उसके बाद तो तुम्हें औलाद के पीछे ही होना चाहिए। इससे पहले कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं ना, अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, समझे? सर शयान ने आपको और परिशे मैडम को धोखा दिया है। उस गरीब लड़की की गुर्बत का मजाक उड़ाया उन्होंने। छुपाने के लिए तुम मेरे डैड के खिलाफ ऐसी बकवास करोगे? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना मेरी बात पे यकीन, तो जाके पूछे आप अपने डैड से। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकालोगे मेरे डैड पे, हैं? जाओ यहाँ से। सर, अगर फिर भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो सर आप जाके उससे पूछे आप जाके उनसे। और मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे आप मुझ पे गाड़ी भी चढ़ा दें, बट आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। सर, शयान सर ने जिस तरह मुझे बेइज्जत किया ना पूरी महफिल में, इसी तरह परिशे मैडम को भी बेइज्जत किया। पर फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सबके सामने, अब परिशे मैडम को अकेले में। और परिशे मैडम ने रिजाइन नहीं दिया, बहुत प्लानिंग के साथ सर शयान ने उन्हें वहां से निकाला है, ऑफिस से। तो कितना घटिया आदमी है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने बॉस पे इतना घटिया इल्जाम लगाएगा। दफा हो जाए यहाँ से। सर, आपको यकीन करना होगा, और बिना यकीन दिलाए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा आ गए, मैं आती हूँ। आ गए आप? तुम अपने साहबजादे पे नजर रख रही हो? जी, अच्छी तरह नजर रख रही हूँ, पता है कैसा है वो, क्या कर रहा है। आप सुनाए, अलीजे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई? आज मिल जाएगी। तुम क्यों नहीं जाके देख आती उसे? जब घर आएगी तो मिल आऊंगी। वैसे भी मुझे देख के कौन सा खुश हो जाना उन्होंने। मर्जी है तुम्हारी, जो दिल ना आए करो। तुमने सुननी कब है मेरी? अरे वाह भाई, बेटी जब से मैनेजर बनी है, इनका तो अंदाज ही बदल गया मुझसे बात करने का। हद होती है। भाई साहब, बारी को तो कॉल करें, कहाँ रह गया? हमारे दूल्हा मियाँ तो मंदिर से ही गायब हो चुके हैं। अरे भाई, एक दो ऑफिस के काम थे, बस वो करके आते ही होगा भाभी। डैड से आज ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी? उसकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डे है आज। बेटा, मैंने तो बहुत कहा मगर माना ही नहीं वो। बहुत जिम्मेदारी आ गई उसमें। हाँ, तो अच्छी बात है बेटा, मुंह तो मीठा कराओ सबका। डैड, जब इतना वेट कर ही लिया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। डैड, मनाल ठीक कह रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, बच्चों की जैसी मर्जी हो। वैसे चाचू, आपने शादी किस मंथ में डिसाइड की है? क्या प्लान है? बेटा, हम तो इसी महीने की 28 का सोच रहे। इतनी जल्दी? तो बेटा, नेक काम में देर कैसी? नहीं डैड, आई मीन मेरी इकलौती बहन की शादी है, राइट? तो मैंने और मनाल ने बहुत कुछ प्लान किया उसके लिए। नहीं, कोई बात नहीं, 28 बहुत बेस्ट डेट है। और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। बिल्कुल ठीक है बेटा, बस बारी आ जाता है तो उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सब होता रहेगा, लेकिन आप प्लीज भारी को तो कॉल करें, काफी टाइम हो गया। जी जी भाभी, अभी करता हूँ। अरे हेलो, हाँ बेटा, कहाँ रह गए? जल्दी से आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। ओके ओके, बस वो आ रहा है, निकल गया, दफ्तर से पहुंचने वाला होगा।
भाई साहब, मेरा तो ख्याल है कि हम दोनों की एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं। आई थिंक मॉम आप ठीक कह रही हैं। बिना वजह रसूमात के बजाय साथ खैरियत के शादी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं? भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया कि जिस दिन रिश्ता लेके आऊंगा उसी दिन शादी की तारीख लेके जाऊंगा। मैं भी नहीं चाहता कि रुखसती में मजीद वक्त लगे। ताईजान, मुझे अनाया नजर नहीं आ रही कहीं। हाँ बेटा, उसकी किसी फ्रेंड की कॉल आई है। आई थिंक शी इज बिजी देयर। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, देखूँ तो कौन सी डिशेस रेडी हुई हैं नहीं। श्योर बेटा। I have to take this important call. अगर बारी को ज़्यादा टाइम है आने में तो वेट कर लेते हैं। इस दौरान मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी बनवा देती हूँ। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचा